ऑल इंडिया बिजली विभाग के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विमल नेगी की मृत्यु मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस दौरान विधानसभा में बिजली विभाग के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था, जिसमें महिला कर्मचारी ने विमल नेगी की मृत्यु को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। महिला कर्मचारी ने कहा कि विमल नेगी की मृत्यु की खबर बहुत ही दुखद है। उनका योगदान न केवल हमारे लिए प्रेरणा था, बल्कि उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इस दुखद घटना के बाद हमें यकीन है कि सरकार और विभाग इस मामले को पूरी गंभीरता से जांच करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मेरा नाम लोकेश ठाकुर है। मैं पावर इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं इस मामले में ये बोलना चाहूँगा कि विमल नेगी जी NIT हमीरपुर से पढ़े हुए थे और उनके जितने भी साथी उनके साथ पढ़े हुए उनमें से काफ़ी लोग बिजली बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं और ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि वो एक बहुत ही जिंदा दिल और एक हंसमुख इंसान थे और किसी भी इंसान को, और हम भी उन्हें एज ए कुलीग जानते थे, हमें कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कोई भी कदम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि जब उनको ना मिले हुए 8 दिन हो गए थे, उसके बावजूद भी सबको, उनके परिवारजनों को भी, हमारे को भी उम्मीद थी कि वो मिल जाएंगे। तो कुछ परेशान होंगे, कहीं इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन इस तरह का कदम वो उठाएंगे ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो जब इस तरह का कोई एक हंसमुख खुशदिल इंसान इस तरह का जब कोई कदम उठाता है तो ये लाजमी हो जाता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अगर वो कुछ डिप्रेशन में आए थे पिछले कुछ दिनों में, तो वो क्यों आए थे। तो हमारी इस मामले में, हमारी और HPPCL के जितने भी एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स हमारे साथ यहाँ हैं, ये सारे भी आए थे। हम सबकी एक डिमांड यह थी कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि खुद वो चीफ इंजीनियर लेवल के ऑफिसर थे, तो अनडाउटेडली जो उनके सुपीरियर्स होंगे वो उनसे हायर पोस्ट पे ही होंगे, तो इसलिए ये इंक्वायरी जो हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या अगर उससे भी ज़्यादा जो भी इंक्वायरी हो सकती है उस पर हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हमें फैक्ट्स का पता चले। क्योंकि जैसा कि हमने अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया कि HPPCL के हर एम्प्लॉय की एक दुख भरी कहानी है। किसी का हाथ टूट जाता है तो उनकी सैलरी बंद करने की कोशिश की जाती है, किसी के पिताजी का मृत्यु होती है तो भी उनकी सैलरी बंद हो जाती है। तो इस तरह की लेडीज़ हैं जो कह रहे हैं हमें रोज़ 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बिठाया जाता था। तो उस मामले में हमने ये कहा है कि हम इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ काम करने से नहीं डरते हैं, लेकिन उस काम से रिजल्ट भी आना चाहिए। कि सिर्फ 2-2 बजे तक बैठ के रिजल्ट पूछना हो तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एक डिटेल्ड इंक्वायरी की हमने मांग करी है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी हो, और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें एक ACS लेवल के ऑफिसर से इंक्वायरी करवाई जाएगी। सब लोग ही प्रेशर में थे, इसमें ज़्यादा क्या कहते सब लोग ही प्रेशर में थे ना, वो भी शायद होंगे। और इतना बड़ा स्टेप अगर उन्होंने किया है, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। वर्क प्रेशर था, वर्क प्रेशर ज़्यादा। प्रमाण तो तभी मिलेगा जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस पुलिस निकालेगी और देखेगी कि कौन कितने बजे। आप खुद भी कर्मचारी, आप कितना काम ले आता था वहाँ पे? 8, 9, 10 भी बज जाते थे, कई बार 6 बजे भी उठ जाते थे, कोई ऐसा नहीं है, पर लेट सिटिंग्स। स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी तो